अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। चैप्टर नंबर 6 यानी वर्क पावर एंड एनर्जी का जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है वर्क डन विल बी जीरो when the angle between force and displacement is 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये तो मैंने लेक्चर में भी डिस्कस कर दिया था, पर फिर से मैं लिख देता हूँ। वर्क का जो इक्वेशन है वो है एफ डी कॉस थीटा। अभी अगर मैं थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर लूँ और 1 और 0 डिग्री पुट कर लूँ, तो इस पे देखते हैं। cos 90 बराबर होता है 0 के और cos 0 बराबर होता है 1 के। तो अगर एंगल जो है F और D के बीच में वो 90 हो जाए तो फिर यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन 0, क्योंकि cos 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो वर्क डन विल बी 0 व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि 30 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड एंड द ट्रॉली मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब बोला कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा 0 डिग्री है और cos 0 1 के बराबर होता है। तो हमारे वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा एफ डी। तो वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी। तो फोर्स कितना लगा रहा है 30 न्यूटन का और डिस्टेंस कितना है 5 का। तो अगर हम 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 जूल, यानी 150 जूल का वर्क डन हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। If a speed of a car decreases by half, the kinetic energy change by a factor of। तो इसको आप और से देख ले, क्योंकि इस तरह के सवाल आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। तो हमें बोला गया है कि जो स्पीड है कार का वो रिड्यूस हो गया, यानी हाफ हो गया, और हमसे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मांगा गया है। तो ये प्राइम से मैं फाइनल स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी ये वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है कि कितनी होगी, और ये फाइनल वेलोसिटी है जो कि हाफ हो गई। इनिशियल को मैं सिंपल वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। अगर हम जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी को, यानी जो स्पीड रिड्यूस होने के बाद एनर्जी है, उसको कैलकुलेट करें तो होगा हाफ। कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है क्योंकि सेम कार है, उसका जो मास तो चेंज नहीं हुआ है। और v की जगह मैं लिख दूंगा v प्राइम स्क्वेयर। अभी v प्राइम की वैल्यू मुझे गिवन है और वो है v बाई 2 स्क्वेयर। मैं इसको अगर एक्सपेंड कर लूँ तो हो जाएगा हाफ m, और ये टर्म हो जाएगा v स्क्वेयर अपॉन 2 स्क्वेयर, और 2 स्क्वेयर हो जाएगा 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ 1/4, और बाकी रह गया हाफ m और v स्क्वेयर। तो इसको मैं मजीद लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी प्राइम, दिस वन इज इक्वल्स टू 1/4, एंड व्हाट इज दिस हाफ एम स्क्वेयर इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी 1/4 हो जाएगी, यानी 4 टाइम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम स्पीड को हाफ में रिड्यूस करते हैं, इसको हाफ करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1/4। एमसीक्यूज नंबर 4 जो है वो ये है कि an object of mass 10 kg is lifted vertically through a height of 5 meter. The gravitational potential energy gained by the object is। तो gravitational potential energy का हमने इक्वेशन डिराइव किया था mgh। यहाँ पे मास जो है वो 10 kg है, g को हम ले रहे हैं 9.81, और जो हाइट है वो है 5 मीटर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 490.5 जूल। तो यहाँ पे 490 गिवन है, 490.5 गिवन नहीं है, तो इस वजह से इसको राउंड किया गया है, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। If a petrol engine does 20 joule of useful work for every 100 joule of supplied to it, then efficiency is। तो efficiency होता है वर्क आउटपुट रेशो वर्क इनपुट। कितना आउटपुट दे रहा है वो 20 जूल का आउटपुट दे रहा है, और कितना इनपुट एनर्जी दिया जा रहा है उसको 100 जूल। और सॉरी, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे 100% से। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दे 100% से तो 100 कैंसिल, एंड रह जाएगा 20%। सो द एफिशिएंसी इज 20% इन दिस केस। किलोवाट आवर इज द यूनिट फॉर एनर्जी। तो ये एनर्जी का यूनिट है, और अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले जो पावर का टॉपिक है उस वीडियो को एक बार देख ले, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किलोवाट आवर किस तरह से एनर्जी का यूनिट होता है। इसी तरह उसी लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, और अगर हम फीट पाउंड पर सेकंड में देख ले तो वो होता है 550। तो 1 के बराबर नहीं होता,
बल्कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है और ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। हेरा वेटिंग 500 न्यूटन टेक्स 90 सेकंड टू रीच द टॉप ऑफ ए हिल 18 मीटर हाई, हर एवरेज मसल पावर इज, तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। इस केस में स्ट्रेट अवे हमें वर्क डन गिवन नहीं है, टाइम तो गिवन है, उसकी जगह हम लिख देंगे 90 सेकेंड्स। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ F इंटू डी वर्क की जगह पे। तो फोर्स इस केस में जो है वो हम वेट को ही लेंगे क्योंकि उसका वेट जो है वही फोर्स उस पर लग रहा है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट विच इज़ 18 एंड डिवाइड बाय 90। तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेटर से कर ले तो ये बन जाता है 100 वॉट। 100 वॉट, तो 100 वॉट इज द करेक्ट ऑप्शन। मशीन इज एबल टू लिफ्ट 200 Newton of concrete slab vertically to a height of 30 meter in 50 seconds. The average power of the machine is again power हो जाएगा F into D divided by time। और फोर्स जो लगा रहा है यानी वो जो इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा है उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर से, और जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है 50 सेकेंड्स। तो अगर आप लोग कैलकुलेटर से कर ले इसको तो ये बन जाएगा 120 वाट। 120 वाट, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप लोग हाथ से भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है 200 इंटू 30 डिवाइड बाई 50। देखो एक जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 200 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा 40, और 40 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 120। इस तरह अगर आप लोगों ने इसको करना है तो ये जीरो इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। 9 और 18 आपस में कट जाएंगे, 2 आ जाएगा, और अगर हम 50 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये भी बन जाएगा 100। तो कैलकुलेटर के बगैर भी आप लोग ये कर सकते हो, पर आप लोग कैलकुलेटर से ही कर ले एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है और आप लोगों से कोई एरर नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।